संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद। दिल्ली के राजघाट पर दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशन कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा DVB के ASM के बैनर तले दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारत माता की शर्मा जी के लिए थोड़ा जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें आने वाले सप्ताह के लिए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हम इस मंच से संयुक्त मोर्चे की तरफ से आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी का भरपूर जोरदार तरीके से उनका ताली बजा करके जरा स्वागत करिए। भाई योगेंद्र शर्मा जिंदाबाद। आज कुछ ही देर में देखते जाना किस तरह का पूरा सैलाब जिसको दिल्ली सरकार के अंदर ट्राईपार्ट एग्रीमेंट किया था तो हमको ये आश्वस्त किया था कि पेंशन के जितने रूल हैं, सरकार के जितने आदेश हैं वो पेंशनर्स पे लागू होंगे। वो लागू नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं लागू हो रहे? हमारे आज बहुत सारे कुछ साथी ऐसे हैं जो कोरोना के काल में उन्होंने अपना जीवन उनका खत्म हुआ। ग्रुप बी के लिए 1500 रुपये नकद, ग्रुप ए में DGM लेवल तक 2000 रुपये और ग्रुप ए में DGM एंड अबव के लिए 3000 रुपये ये मंजूर हुई थी, जो आज तक अभी लागू नहीं हुई। LTC पर AQT मिलना था तो लागू नहीं हुआ। SPRS वाले जैसे अभी अपनी समस्याएं जो रखी हैं, 6 पे कमीशन वाली हैं वो, तो 6 पे कमीशन किया हुआ है, वो डिमांड है। और वो इसलिए रुक गई थी कि DRC ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था क्योंकि उस वक्त के जो जज साहब थे कि भाई मुझे तो ये सुविधा मिलती नहीं है, आपको क्यों मिले। तो जज साहब को ये समझाया गया कि जज साहब जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये सुविधाएं मिलती हैं, और उसकी पूरी लिस्ट हमने उनके सामने रखी। तो DRC ने 2024 को वो ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया और वो फाइल LG तक गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये फाइल भी सरकार के पास है। तो हमारी कोई डिमांड समाधान कर दे तो हम भी सरकार की वाहवाही करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। आज का दिन खुशी का और एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और जो हमारे बीच में कुछ किन्हीं कारणों से, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो भाइयों में भी ओपिनियन डिफरेंस होता है, और वो ओपिनियन डिफरेंस आज इतना विशाल जनसमूह जो सामने नजर आ रहा है, ये उसी का रिजल्ट है कि सारे लोग आपके सामने एक विचारधारा में बैठे हुए हैं। ये बात सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। और इसमें पेंशन फाइटर्स, पेंशनर एसोसिएशन और तमाम बीच में आई है। अगर हम सब मन से इस बात को मानते हैं कि जॉइंट फ्रंट हमारी समस्याओं के समाधान करने में सक्षम है, और उसके लिए हम अपना पूरा समर्थन इस जॉइंट फ्रंट को देते हैं। साथ ही दूसरी बात मैं ऐड कर रहा हूं, हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जॉइंट फ्रंट को हम छोड़ने वाले नहीं है। तो खड़े होकर इस बात का समर्थन किया जाए। धन्यवाद।
हम आज राजघाट पर, जहाँ पर पेंशनर कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों कर रहे हैं सर, मांगे आपकी क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी तो जो समस्या सरकार ने पैदा की है उसको दूर कराने के लिए है। हमको कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलती थी जो 2012 से बंद है। सरकार ने पिछले साल 24 में ऑर्डर किए, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियों ने लागू नहीं किए, सरकारी कंपनी में लागू हो गए। और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉई हैं वो प्राइवेट कंपनी में हैं और वो परेशान हैं। गरीब आदमी हैं, आज महंगा इलाज हो गया है और हर महीने 5-10 आदमी मर रहे हैं बिना इलाज के। तो और कहाँ से लाएं पेंशन? कितनी पेंशन होगी? इलाज बहुत महंगा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके समाधान के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 80 साल, 85 साल, 90 साल के बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे, बड़े सब यहाँ मौजूद हैं। सर कितने लोग यहाँ पे कर्मचारी एसोसिएशन शामिल हैं और क्या क्या इनकी डिमांड है? सब एकजुट हैं या सरकार क्या आपको कह रही है, क्या आश्वासन दे रही है? सरकार के अभी हमने पीछे बहुत कोशिश की है। अब संयुक्त मोर्चा इसीलिए बनाया कि डीवीबी की 2 पेंशनर एसोसिएशन है, डीवीबी पेंशनर एसोसिएशन, पेंशन फाइटर, और वर्किंग एसोसिएशन है, इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, जनरेशन इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, सुपरवाइज़र एसोसिएशन है, सब स्टेशन एसोसिएशन है, कर्मचारी यूनियन है, वर्कर यूनियन है। ये सारी यूनियन और एसोसिएशंस मिलकर, कर्मचारियों और पेंशनर्स मिलकर उन्होंने ये संयुक्त मोर्चा बनाया है अपनी इन समस्याओं के समाधान के लिए। 5 समस्याएं हैं जिनके लिए एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है सरकार को, जिसमें इसको पेंशनर के समस्याओं को डील करने के लिए एक पेंशन ट्रस्ट सरकार ने बनाया है, जिसका चेयरमैन पावर सेक्रेटरी होता है। उसमें यूनियन और एसोसिएशन के भी प्राइवेट नुमाइंदे होते हैं, 7 IAS ऑफिसर होते हैं, 15 आदमियों की वो एक कमेटी होती है। आपकी मांगे क्या क्या है सर? हमारी पहली मांग ये है कि कैशलेस सुविधा सबको मिलनी चाहिए। दूसरी है कि जो सरकार के गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं पेंशनर्स के लिए वो अक्षरशः लागू हों, जो पूरे तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया जाए। 7 पे कमीशन और 6 पे कमीशन में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको सरकार कॉग्निजेंस ले और उसको लागू करे। इसके अलावा हमारे पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है जिसे पेंशन सरचार्ज करते हैं। उस पेंशन सरकार को रेगुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को एक ऑर्डर बनाना है, जिससे कि DRC फिर उसको ऑटोमेटिक हर साल जो पेंशन ट्रस्ट की डिमांड हो उसको वो पूरी तरीके से लागू हो। उसके लिए कोई डिमांड ज़रूरत नहीं है, जो सरकार के पाले में है। LG ने भी उसको अप्रूव कर रखा है, सिर्फ सरकार उसको अप्रूवल के लिए नोटिफिकेशन के लिए निकालेगी और ये लागू हो जाए। और मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों को, दोनों एसोसिएशन के, कि उन्होंने हमारी बात को इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हो। दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20,000 पेंशन कर्मचारियों अधिकारियों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगे जैसे इलाज के लिए कैशलेस सुविधा नहीं मिल रही है, पेंशन से जुड़े फैसले अटके पड़े हैं, 7वें वेतन आयोग के लाभ अभी तक उन्हें मिले नहीं हैं, पेंशन ट्रस्ट बिना बोर्ड के चल रहा है, से संबंधित अपनी बातें कहीं। सारे हमारे आए हुए आवाज सुन रहे हो? शर्मा, परवाती राम, प्रेम धड़िया किए जा रहे हैं। अगर DTL का एम्प्लॉई, BPCL का एम्प्लॉई, IGCL का एम्प्लॉई अगर उसको कैशलेस मिलती है, उसको अलग कैसे मिल सकता है? आज हमें वो क्यों नहीं मिल सकता? गलत तरीके से हम लोगों को, सीनियर सिटीजन है ये सब, इन्होंने अपने खून पसीने से दिल्ली की बिजली की सप्लाई को इतने दिनों तक जारी रखा और इनका जो योगदान है दिल्ली की व्यवस्था, जो बिजली की इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, हाथ से काम किया है, पूरी दिल्ली को जगमगाया। लेकिन आज जो हमें यह देखना पड़ रहा है कि अपनी जो छोटी छोटी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है ये, और सरकार कर भी चुकी है, कैशलेस का है, ये हमारा ये सरचार्ज है, ये रेगुलर होना चाहिए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग जो है, ये भी हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे पास इतने सारे बुजुर्ग हैं,
जो आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़े हैं, इन सबका आशीर्वाद लें और जितना जल्दी हो सके इस मंच के माध्यम से दोबारा फिर उन्हें सर 3 डिमांडें हैं, बहुत बड़ी नहीं है, इनको आगे बढ़ाएं और इन सबका बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद लें, तभी तरक्की मिलेगी, नहीं तो ये सब नाराज हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं मंच पर आसीन सभी साथियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय सही मेरे भाई हैं, चूंकि समय का अभाव है तो मैं 2 शब्द बोलूंगा कि दिल्ली विद्युत सर्विस विकास संगठन हमेशा आपके साथ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम करा है। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, जो मेरे साथी हैं, हमारी उम्र के हैं, इनके हर आंदोलन में हम आपके साथ आएंगे, अधिक बड़ी संख्या में आएंगे और हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे भी 1-2 आंदोलन में आ जाना। क्या मांगे आपकी और क्यों आप धरना प्रदर्शन? मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम सभी यहाँ पे जो दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायरी और कर्मचारी सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार के लिए बहुत आसान है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इस पे संज्ञान लेके इसको जल्दी से क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है। एक मुद्दा तो हमारा है यहाँ पे कि मेडिकल कैशलेस फैसिलिटी जब हम वर्किंग में हैं हमें मिल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट का जब आवश्यकता होती है कि मिलनी चाहिए जो कैशलेस फैसिलिटी है मेडिकल की, वो नहीं मिल रही है। ये हमारे लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से संज्ञान लेके और नहीं होते तो क्या करेंगे? फिर वो हम अगली मीटिंग में कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो भी है वो डिसाइड करेंगे। वो हम सारा हमारा संयुक्त मोर्चा है वो बैठ के डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। लेकिन ये हम यही निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि सरकार जो है हमारी 2 मुख्य डिमांडें हैं, एक तो हमारा ये कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी चालू करी जाए और दूसरा हमारा ये आपका जो पेंशन सरचार्ज है उसको रेगुलराइज किया जाए। सर कितने लोग शामिल हैं, कितनी संस्थाएं इसमें शामिल हैं? इसमें हमारे पास 11 संस्थाएं शामिल है। औपचारिक रूप से और संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड का पेंशनर्स और डीवीबी का एम्प्लाई भी और पेंशनर तो हैं ही हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विषय सिर्फ ये है कि सरकार कह रही है कि 5 लाख रुपया हम इलाज पे खर्च करेंगे फ्री, किंतु जो सरकार का नौकर है उसको वो कह रही है कि भाई आपको कैशलेस नहीं दिया जाएगा। ए पार्ट को वो कैशलेस देती है, बी को नहीं देती। इसी तरीके से यहाँ पर कैशलेस स्कीम है क्या? कैशलेस स्कीम है, जो भी सरकार का कर्मचारी नौकरी से बाहर होता है उसको सर्विस रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, उसमें कैशलेस भी है। अब इसमें हमारा विभाजन कर दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया हमको। एक हिस्सा DTL दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, एक हिस्सा इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी। इन 2 कंपनियों को उन्होंने कैशलेस दिया और हम भी DVB के थे। जो BSCS, राजधानी पावर और जमुना पावर, इन तीनों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज 1 साल से बंद कर दी इन्होंने। जो बुजुर्गों को आप कहना चाह रहे हैं कि कैशलेस यानी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मिल नहीं रही है? नहीं, आपने विभाजन कर दिया। दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स का A को दे रहा है, B को नहीं दे रहा, B को दे रहा, C को नहीं दे रहा। तो आपकी जो B को आप बोल रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा उनको स्वास्थ्य सुविधाएं? हाँ, बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो DHS की सुविधा होती जो सरकारी कंपनियां हैं उनको मिल रही हैं, जो प्राइवेट कंपनियां। भाई हमारी ये डिमांड है कि ये कैशलेस सुविधा में दी जाए और सभी जितने बुजुर्गों के जो भी मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग जो लॉ हैं वो सारे फ्लॉप किए जाएँ, वो दिए जाएँ। धन्यवाद। आप वो अपना मंच में अपना स्थान ग्रहण करें और इस लड़ी के और योगेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जो एक भरसक प्रयास हुआ उसका आज एक रिजल्ट है। ये सब बधाई के पात्र अनाउंस होगा कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। मीटिंग में हम सब कोशिश करेंगे कि अपने अपने साथ 2-2, 3-3 आदमी ओढ़ लें, ताकि मैं सरकार को भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। हम कि सरकार से हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो छोटी डिमांड्स हैं और जो आप हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे नेता,
इनकी जो मेहनत है वो रंग लाए। आपकी हर चीज आप लोगों ने, जब हम इस संस्थान में आए थे तो आप लोगों ने हमारा को जिस हिसाब से अपने बच्चों की तरह रखा है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस काबिल हैं कि हम आप लोगों की जरूरत के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित हुई है और आपकी अपनी मांगों को लेने के लिए बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। तो साथियों, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मेरे साथ चंद मजदूर एकता के नारे जरूर होने चाहिए। पेंशन ट्रस्ट पड़ा था, खाली पैसों की थी मारामारी, सरकार गूंगी बहरी थी, भटक रहे थे पेंशनधारी। वो जमाना था साथियों। एक आंदोलन हुआ जिसमें सुनील गुप्ता जी, आदरणीय सुनील गुप्ता जी को मैं कहूँ कि उन्होंने एक बनाया, और आज इतनी खुशी होती है कि दोनों पेंशनर्स ग्रुप जो हमारे हैं वो एक साथ हैं और उनके पीछे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग रिटायर्ड सभी साथी अपना सहयोग दे रहे हैं। क्या मांगे हैं? सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि इस उम्र के कगार पर 70 से पार कर गए हैं और जो रोजाना आए दिन हमारी खालिद जी ने, हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमें जो कैशलेस की जो सुविधा है दिल्ली विद्युत बोर्ड के हॉस्पिटल में अधिकारियों ने कहा ऐसा नहीं है, सरकार हमारी मांगे पूरी करे। 2005 में भी पहले होता रहा है, 2003 में भी होता रहा। ये सुविधा किस अभाव से बंद हो गई हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमें कैशलेस जो मिल रही थी उसको पुनः लागू कर दीजिए और हमें जाएं, अपना इलाज कराएं और आ जाएं। आए दिन सरकार के एक बार कोई इलाज कराने चला जाता है, जो पेंशन, जो 1 साल की पेंशन जो होती है वो पूरी की पूरी जो है हॉस्पिटल ले लेता है। अब पेंशन में क्या करें, सम्मान नहीं, अब के पेंशन में वो दवाइयों में चली जाती है। बिल है, आज थोड़ा सा चलो आज यहाँ पर अपडेट हुआ है मेडिकल्स, लेकिन उसके बावजूद ट्रस्ट जो है वो नहीं बना। ट्रस्ट में अभी खालिद जी ने कहा कि ट्रस्ट में जब हमारा एक नुमाइंदा उसके अंदर होता है तो अपनी बात को सरकार के पास रख सकता है वो, और जब हमारा नुमाइंदा ही नहीं है, कोई ना दांक ना फरियाद, सरकार अपनी मर्जी की और प्रशासन अपनी मर्जी का, तो ये सब बुजुर्ग 21,000 जो आज पेंशनर हैं, जिसके अंदर आज हमारा कोई मतभेद नहीं है, चाहे किसी को क्या है क्या नहीं है, मजदूर से लेकर जीएम तक यहाँ एक मंच है। जो आज एक मजदूर की डिमांड है वो आज एक जीएम की डिमांड है और उसी को लेने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आज? इसके बाद इसको आंदोलन को बढ़ाएंगे और सरकार से फिर आमने सामने की टक्कर होगी, आर पार की टक्कर होगी। क्या मांगे आपकी? हमारी भी यही मांगे हैं और हम आगे बढ़ चढ़ के इनका साथ देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि मैं SVRS और VSS के मंच से अपनी कुछ डिमांड आपको बताना चाहता हूँ। एक सबसे पहली हमारी डिमांड है SVRS और VSS के लिए, जब हम प्राइवेटाइजेशन में आए थे तो हमें 500 रुपये एडॉक पेमेंट दी गई थी। वो 500 रुपये एडॉक पेमेंट जब हमने SVRS और VSS को अप्लाई किया और जब हमारी पेंशन बनी तो उसमें वो 500 रुपये नदारत थे। वो किस कारण से हुए, कैसे हुए, मैनेजमेंट से हमने पिछले 10 साल से 15 साल से हम उनसे साथ बोलते रहे हैं, लेकिन वो हाँ भी बनता है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कह देते हैं ये अलाउंस है आपका। एक तो ये डिमांड है कि मैंने जो आपकी फाइल है वो ऊर्जा मंत्री के पास भेज दी, तो वो सारा भी सरकार से क्या मांगे रहेंगे? सरकार इसमें पॉजिटिव है, वो चाहती है कि भाई जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ये सारी चीज़ें मिलें, पर वो ये भी कहती है कि यहाँ ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ और जब तक ट्रस्ट नहीं गठित होगा तब तक आगे नहीं होगा, और ट्रस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही गठित होगा। दिल्ली विद्युत श्रमिक विकास संगठन का ये प्रोग्राम जो पेंशन फाइटर का हो रहा है, इसमें हम पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तो मैं तो भाइयों से एक ही बात कहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम है कितना बाजुए कातिल में है, लाख तोपे लेके आए अमन का दुश्मन कोई झुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, एकता के सामने, एकता के सामने। ये जो संख्या इतनी बड़ी संख्या बल जितना आया है, ये लोग सभी भाइयों को मैं नमन करता हूँ। देखिए बात यह है कि पूरे देश में मोदी सरकार केंद्र में है और जहां भाजपा सरकारें हैं वो सब कहती हैं कि सीनियर सिटीजन का ख्याल रखा जाए। हमारा कहना यह है कि देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ इन बुज़ुर्गों को क्यों ऐसा छोड़ दिया गया है। और दिल्ली में सरकार बनने के पहले रेखा गुप्ता ने वादा किया कि 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को
10 लाख तक का बीमे की फैसिलिटी देंगे। हैं? वोट भी तो नहीं, वोट दिया है, लेकिन हमारी मांग क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो एम्प्लॉई हैं दिल्ली के और वो रिटायर हो गए हैं, तो उनकी फैसिलिटी जो उनका हक है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। वादा खिलाफी हम इसको नहीं कहेंगे हमसे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो रेखा गुप्ता से अच्छे तो केजरीवाल हमारे लिए थे, जिन्होंने 3% सरचार्ज लगाकर हमारे पैसे की पूर्ति की। अफसोस हो रहा है आपको? तो हम अफसोस नहीं हो रहा है, हम उम्मीद में हैं कि हम ये मांग के लिए ही यहाँ आए कि हमें जो है और अच्छी फैसिलिटी इससे मिले, और हम मांग कर रहे हैं। आज मेरे बुजुर्ग लोग, मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं अपनी कैशलेस फैसिलिटी के लिए। आज इनके साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी जी की सरकार है। मेरा अभी 2040 में रिटायरमेंट है, मेरा क्या हाल होगा? उस समय तक ये सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, पहले भी बंद हैं। इनको जल्दी से जल्दी रेखा गुप्ता जी खुलवाएं और हमारे बुजुर्गों का अच्छे ढंग से इलाज करें। हमने